जो खौफनाक दृश्य मैंने आपके चैनल पे देखे, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। 2014 से पहले, ये बार बार कहते हैं, 2014 से पहले मैंने कभी नहीं देखा किसी पंडित ने जिनेऊ निकाले होंगे। और क्या क्या किया उसने जिनेऊ निकाल के, मतलब मेरे तो 2 मिनट के लिए रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बुरी हालत हो गई। अबूबा जी, एक औरत है, औरत का कितना मान सम्मान होता है। पुतला जलाना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन उसको अगर आपने लाठी चलाई, हो सकता है आपने उसको लाते भी मारी होंगी, मैंने देखा ना वीडियो अभी तक। लेकिन औरत को अगर आप इस तरीके से ट्रीट करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपने बड़ा घिनौना पाप किया है। अगर आप उसका पुतला जला देते, सियासत में जो जलता है वो देखिए, मेरे ख्याल से बताइए, मैं अभी देख रहा हूँ अपने फ़ोन पे ये वीडियो देख रहा हूँ, ये देखिए औरतों को ऐसे मारा जाता है सनातन धर्म में, ऐसे औरतों को मारा जाता है। तो मेरे को लगता है इन सबकी मिली भगत है, इन सबके कागज़ पड़े होंगे। हाँ भाई, तू बोल रहा है इसकी भी है, लिस्ट निकाल दो। हाँ, इसकी इतनी मरले है, इसकी इतनी मरले है। सिंह, आप भी हमेशा बोलते हैं आपकी तो कोई लिस्ट नहीं निकाली गई ना। निकाले, मैं तो कहता हूँ निकाले, मेरे को शौक है कि मेरी लिस्ट निकले, बाद में ये कहेंगे इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। अगर पहली अप्रैल को आपके घर पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब प्रॉपर्टी टैक्स काटना है आपका, तो क्या आप कटा देंगे? जनाब मेरी बात सुनिए, अगर मेरे घर में पहुंचेंगे, मुझे कांग्रेस कुंग्रेस से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मैं अपने परिवार समेत, अपने लोगों के समेत धरने पे वहीं पे बुलडोजर आता है, फिर पूरी बिल्डिंगें ध्वस्त होती हैं, फिर उसके बाद जले पे नमक छिड़कने के लिए हमारे भाई साहब आते हैं। असी नहीं होने देंगे। ए लेटर ले आओ, कुने भेजा? कोई नहीं, हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब 1 अप्रैल से लगने जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स। इस वक्त उसी सबको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता सतवीर सिंह मनास जी हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सतवीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी फ़िलहाल जिस प्रकार से एक ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि अब 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। क्या ये वाकई में एक सौगात है या फिर लोगों की एक कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो हरास करने की एक कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, ये रिहाड़ी में चला पीला पंजा, तो आपको पता भारतीय जनता पार्टी के वो जनसंगी थे। तो डोगरी में कहना चाहता हूँ, मैंने एक वो बनाई है कहावत कि दादा संगी पापा संगी, मैं भी संगी थे बीजेपी की हूँ, उन्दे को लगा तंगी। ये उनके लिए जो बीजेपी के समर्थक हैं कि अब आपको भी नहीं बख्शा जा रहा, क्योंकि जिस वक्त इनको हमने सत्ता में लाया था तब ये बहुत कुछ कहते थे कि 70 सालों में क्या हुआ। लेकिन अध्यक्ष साहब, आपको पता है वहीं पे पहुंच के उन लोगों से मुलाकात करने के लिए उनको किसी ने कहा ना, मेरा दादा संगी, मेरा पापा संगी, मैं भी संगी थे, तो से साढ़े को लगा तंगी। अब इनको उनसे भी तंगी होने लगी है। ये अपने ही समर्थकों को, अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रहे, तो जम्मू वाले किस वहम में है कि ये उनको बचा लेंगे। जब इनके लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, वहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं, तो ये किसी को क्या बचाएंगे? 2014 में जब लहरों के चक्कर में लोग जीतते हैं ना, ये जो बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग गरीब लोगों के साथ कुछ नहीं होने देंगे, ये सिर्फ एक आश्वासन ही है। तो आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि शायद भाजपा जो कह रही है, जो भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं, या फिर जो बड़े बड़े LG मनोसिन्हा साहब कह रहे हैं कि गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, तो वाकई में नहीं छेड़ा जाएगा। ये आपसे एक बद्दा मजाक किया जा रहा है बार बार, आप इसको सीरियसली ले लेते हैं। क्या लगता है मजाक है? ये मजाक ही है। भाजपा ने यही कहा था ना कि कहीं पे एंटी एनक्रोचमेंट नहीं होगी, जहाँ पे होगी पहले हम आएंगे। लेकिन पहले बुलडोजर आता है, फिर पूरी बिल्डिंगें ध्वस्त होती हैं, फिर उसके बाद जले पे नमक छिड़कने के लिए हमारे भाई साहब आते हैं। असी नहीं होने देंगे। ए लेटर ले आओ, कुने भेजा? कोई नहीं, हो जाएगा। पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है मेरे भाई साहब? आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। पर्सनली मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपका मैं पर्सनली बहुत सम्मान करता हूँ, और आप मेरे फेवरेट भी हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे मैं आपके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद आपकी बात की सुनवाई ना हो, और बार बार वो चीज़ हो जिसको आप मना करते नहीं होगा वही होगा। उन्होंने तो नेवस्ती में पहुँच के भी वहाँ के लोगों से कहा था ना कि आऊँ बैठे ना, चिंता नहीं करनी। नहीं, उनकी वो बाद में पहुंचे, उससे पहले जो खौफनाक दृश्य मैंने आपके चैनल पे देखे, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। 2014 से पहले, ये बार बार कहते हैं, 2014 से पहले मैंने कभी नहीं देखा किसी पंडित ने जिनेऊ निकाले होंगे। और क्या क्या किया उसने जिनेऊ निकाल के, मतलब मेरे तो 2 मिनट के लिए रोंगटे खड़े हो गए। कितनी बुरी हालत हो गई है। क्या लगता है इन सब के पीछे किसका हाथ है? इन सब के पीछे इनकी लैक ऑफ लीडरशिप जो है ना, उसका हाथ है।
लेकिन वो तो कहते हैं हमारी लीडरशिप बहुत कमाल किया है, 50 पार जाएंगे इस बार। जनाब वो मुझे नहीं पता कि घर में इनकी कोई ट्रक पड़ा हुई है मशीनों का, जहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनके कंट्रोल में हो, दबाव में, प्रेशर में, तानाशाही के अंदर वो जीत सकते हैं। बाकी अभी तक यहाँ पे रिपोर्ट्स मुझे आ रही हैं ये 5 के ऊपर जा ही नहीं रहे। इनका टारगेट वो 2 डिजिट से नीचे ही आ रहे, ऊपर जा नहीं रहे, इसलिए तो चुनाव नहीं करा रहे। अगर ये 50 सीटें जीतने वाले होंगे, मुझे पता आज मैं 50 सीटें निकालूंगा, तो जनाब मैं चुनाव कराऊँ सबसे पहले, क्योंकि ना किसी की लेनी देनी नहीं। 50 सीटें मेरी सरकार आ रही है, मुझे क्या खौफ है, मैं आज कराऊंगा सरकार चुनाव। उसके लिए अभी सतवीर जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, क्या लगता है अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो वो सिर्फ बड़े तबके के जो मगरमच्छ हैं सिर्फ उनके लिए लगेगा या इसमें भी गरीब लोगों को पीस दिया जाएगा? जनाब ये सरकार आई ही गरीबों को पीसने के लिए है। जब ये बुलडोजर बाबा चलने लगा तो ये नोटिस किसको गए? गरीबों को गए। 1-1 मरले, 2-2 मरले, 4-4 मरले। अगर हम लोग जितने भी साथी, अगर हम इनको कोसते नहीं, इनके खिलाफ बोलते नहीं, तो इनको लगना था कि नहीं बिल्कुल है, ओके है, चलते चलिए, 5 मरले वाला भी जाए, 2 मरले वाला भी, 3 मरले। जब इनको लगा कि जनता खिलाफ है, विद्रोह हो सकता है, तो इन्होंने एक्शन लिया। और एक चीज़ बताऊं, आज जम्मू कश्मीर के इस हालात का कारण सबसे बड़ा पता कौन है? हमारा अपोजिशन। वो कैसे? वो इस तरह कि 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी में, तो वो 2014 भी छोड़ दो, 2004-5 जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो आप देखते होंगे कोई भी जनता के खिलाफ एक्शन होता तो यहाँ पे जम्मू बंद। कोई भी चौक में जाइए, चौक चबूतरा जाइए, पक्का डंगा जाइए, रिहाड़ी जाइए, जनाब टायर जल रहे होते हैं, लोग धरने प्रदर्शन कर रहे होते हैं, अपनी मांगों के लिए निकले होते हैं। ये लीडर यही जो आज सत्ता में है, कपड़े फट जाते हैं इनके जनाब, ये जेलें भर जाती हैं इनके लीडरों से। और वही कमी तो आज के अपोजिशन में है, ना वो अपने कपड़े फटवाते हैं, ना वो धरने देते हैं, ना वो प्रदर्शन करते हैं। फिर लोगों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत पार्टी है, ये लोगों के खिलाफ पार्टी है, हमें वोट दीजिए क्योंकि ये गलत है। वो ये सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी गलत करती जाएगी, लोग हमें वोट देंगे। लेकिन लोगों से कहना चाहता हूँ, वोट हमेशा अच्छे लीडर को देना, क्योंकि इस वक्त ऐसा असमंजस है जम्मू कश्मीर की जनता को, पता नहीं वोट किसको करना है। कांग्रेस को कैसे करें, क्योंकि कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो तो बड़े ठंडे बस्ते में बैठी हुई है, वो बोलती नहीं है। मज़ा तब था कि कल का अगर मसला हुआ, आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही होती, जेलों में इनके लीडर ठूसे गए होते, भरे गए होते, लोगों को पता लगता कोई हमारे बोल रहा है, लेकिन ये बोलते ही नहीं कांग्रेसी। क्या लगता है एक दिन बोलते हैं फिर वापस गुम हो जाते हैं? और मेरे को लगता है इन सबकी मिली भगत है, इन सबके कागज पड़े होंगे। अच्छा। हाँ भाई तू बोल रहा है, इसकी भी है लिस्ट निकाल दो, हाँ इसकी इतनी मरले है, इसकी इतनी मरले है। सिंह आप भी हमेशा बोलते हैं, आपकी तो कोई लिस्ट नहीं निकाली गई ना? निकाले, मैं तो कहता हूँ निकाले, मेरे को शौक है कि मेरी लिस्ट निकले, बाद में ये कहेंगे इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। अगर पहली अप्रैल को आपके घर पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब प्रॉपर्टी टैक्स काटना है आपका, तो क्या आप कटा देंगे? जनाब मेरी बात सुनिए, अगर मेरे घर में पहुंचेंगे, मुझे कांग्रेस कुंग्रेस से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मैं अपने परिवार समेत, अपने लोगों के समेत धरने पे वहीं पे बैठ जाऊंगा और आपको जरूर कॉल करूंगा, क्योंकि विरोध करना मेरा राइट है। मैं विरोध करूंगा, जो कांग्रेस को नहीं करना आता है, जो एनसी को नहीं करना आता, जो पीडीपी को नहीं करना आता, इनको सिर्फ बयान देना आते हैं। अगर यही कांग्रेस या यही कोई पार्टी का अगर मैं होता उसमें, तो मैं प्रोटेस्ट करता, मैं धरने देता। पॉलिटिकल पार्टियों को अपोजिशन का क्या काम है? प्रोटेस्ट करना, धरने देना, लोगों के लिए बोलना, जनता के लिए बोलना। लेकिन अपोजिशन सोई हुई है और सोचती है बीजेपी गलत करती जाएगी, लोग इनसे दुखी हो जाएंगे, हमें वोट देंगे। मैं तो लोगों से कहूँगा फिर इंडिपेंडेंट को वोट देना, किसी पार्टी वाले को वोट ही नहीं देना। जो आपके लिए लड़ रहा है उसको वोट दीजिए, जो आपके लिए बोल रहा है उसको वोट दीजिए। ये बोल भी नहीं सकते ढंग का। अब आप प्रॉपर्टी टैक्स कटाएंगे या नहीं? जनाब मेरे कटने से होता है तो मैं आज ही यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाता हूँ, लेकिन ये बेशर्मों की जमात कटी सुनेगी थोड़ा ना। एक सतवीर सिंह 10 सतवीर सिंह कुर्बान हो जाए, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इनको कोसेंगे जरूर। और मैं जितने भी समाज सेवक हैं, जितने भी एक फायर ब्रांड यहाँ के यंगस्टर हैं, उनको ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे आपको मौका मिले इनको एक्सपोज करो, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत पावर है। आप इनको एक्सपोज करो, ऐसे एक्सपोज करो कि ये किसी के गेट ना करे तो वो पहले कहते भाई भाजपा बाहर, कांग्रेस बाहर, जो लड़ा है वो अंदर, बाकी सब बाहर हो जाओ। क्योंकि ये जनता के लिए बनाए थे, जनता के खिलाफ नहीं बनाए थे। कौन कहता है ये रक्षक है? ये तो हमारे बख्शक हैं। रक्षक और बख्शक में फ़र्क होता है। फिर से कहता हूँ, दादा भी संगी, पापा भी संगी, मैं भी संगी थे बीजेपी, उन्हें को लगा तंगी। जब उनसे ही तंगी हो गई है तो आम जनता को क्या छोड़ेंगे? जब उनको नहीं बचा पा रहे, जिनको बचाना है, तो हमें क्या बचाएंगे? खाक बचाएंगे। जिन्होंने इनकी इतनी सेवा की, जिनकी पीढ़ियां इनके लिए कुर्बान होगी, उनको नहीं बचा पा रहे, उनके घरों पे पीले पंजे चल रहे हैं, तो आम जनता को क्या खाक बचाएंगे? मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, बाकी अपोजिशन की पार्टियों को, कृपया करके होश में आइए।
हाँ जो हैं बीच में जिनको डर है कागजों का अपना, वो तो घर में बैठे, लेकिन कांग्रेस में भी ईमानदारों की फौज होगी, वो क्यों नहीं आती है, वो क्यों नहीं बोलती है? सिर्फ ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बड़ा गलत करी है लोगों के साथ, हमें वोट डाली। ऐसे वोट नहीं पड़ते, लोगों के लिए लड़ना पड़ता है। यानी कि गुमराह भाजपा भी कर रही है और गुमराह अपोजिशन भी यस, अपोजिशन भी कर रही है। तो फिर आप किसके साथ हैं? हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन जिसके साथ होंगे तो जरूर फिर धरने प्रदर्शन शुरू होंगे। यानी कि जिसके साथ होंगे फिर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आपको यहीं पे फायर ब्रांड, ये वाइब्रेंट होके मिलेंगे जब भी आपको कोई सवाल पूछ रहा अभी तो कांग्रेस की एक और क्या बोलते हैं मुहिम शुरू होने वाली है, हाथ से हाथ जोड़ो। पहले था भारत जोड़ो, अब है हाथ से हाथ जोड़ो। देखिए राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा की, मैं राहुल गांधी जी को दिल से सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी आप तो यात्रा करके चल गए, आपने इनको चार्ज करना था, ये सारे डिस्चार्ज हो गए हैं, ये तो बोलते नहीं है, कहाँ पे छुपे हैं ये? लेकिन आपको पता है जब जम्मू कश्मीर में ये यात्रा पहुंची तो यहाँ पर बहुत से सवाल उठे यात्रा के ऊपर। भाजपा के ही एक नेता हैं बाबा चंचल सिंह जी, उन्होंने कहा कि गरमैश वाले कैप्सूल खाते हैं राहुल गांधी जी, इसलिए उनको ठंड नहीं लगती और हाफ स्लीव्स में जो है वो घूमते हैं। देखिए मैंने उस वक्त शायद ये कहा था कि वो कैप्सूल अगर सर्दियों में हमें भी प्रदान कर देते बाबा जी, तो मेरे ख्याल से हम भी टी शर्ट में घूमते, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा गर्म कपड़े डालने का शौक नहीं है, लेकिन वो कैप्सूल मुझे मिले नहीं हैं। तो चलो वो बाबा जी हैं, बाबा जी कुछ भी कह सकते हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे जीज हैं, हमारा उनके साथ बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जंतर मंतर पे क्या लेने गई थी, टापी लेने गई थी, तो वो कह सकते हैं। यही तो चीज़ है ना, यही कहते हैं पॉलिटिक्स में हमारा लोकतंत्र हमें डेमोक्रेसी में राइट देता है, राइट टू स्पीच। हम बोल सकते हैं, राइट टू स्पीक बोल सकते हैं, बोलिए, किसने मना किया है? लेकिन वो गरमैश वाले कैप्सूल अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ वो गरमैश वाले कैप्सूल मुझे भी मिलते। लेकिन अब गर्मी हो गई है, हाँ जो ठंडक बनाए रखे, जो शांति बनाए रखे, जो ठंडक बनाए रखे, जिससे गर्मी ना लगे, अगर ऐसे कोई कैप्सूल होंगे तो कृपया करके मुझे जरूर पहुंचा दें। अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती के पुतले पर जो है वो लाठी चार्ज किया बाबा चंचल सिंह जी ने और कहा कि ये मुगलों की औलाद है, क्या लगता है? सवाल फिर से रिपीट किया जाए। उन्होंने अभी हाल ही में जो है वो महबूबा मुफ्ती जी का एक पुतला बनाया, उस पुतले के ऊपर उन्होंने लाठियाँ बरसाई, बाद में कहा कि ये मुगलों की औलाद है, क्या लगता है ये वाकई में सच है? देखिए इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। निंदा इसलिए करता हूँ, देखिए हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, महबूबा जी एक औरत है, औरत का कितना मान सम्मान होता है। पुतला जलाना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन उसको अगर आपने लाठी चलाई, हो सकता है आपने उसको लाते भी मारी होंगी, मैंने देखा नहीं वीडियो अभी तक। लेकिन औरत को अगर आप इस तरीके से ट्रीट करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपने बड़ा घिनौना पाप किया है। अगर आप उसका पुतला जला देते, सियासत में जो जलता है वो देखिए, मेरे ख्याल से बताइए, मैं अभी देख रहा हूँ अपने फ़ोन पे ये वीडियो देख रहा हूँ, ये देखिए औरतों को ऐसे मारा जाता है सनातन धर्म में, ऐसे औरतों को मारा जाता है। देखिए औरतों को ऐसे मारा जाता है। ये सनातन धर्म के फायर ब्रांड लीडर हैं सारे, ये सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करती है हमारी भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे सनातन धर्म रिप्रेजेंट होता है। पुतला जलाना जलता आया है, हमने देखे पुतले जलाना, चलो ठीक है, अग्नि पवित्र होती है, अगर उसमें जला देते तो चलो महबूबा पवित्र हो जाती, लेकिन आप लाठियों से मार रहे हो, ये कौन सा तरीका है जनाब? कभी हम भी जब ऐसी चीज़ करते हैं 100 बार सोचते हैं कि सनातन धर्म में बड़ी चीज़ें सिखाई जाती है, कंजक पूजन होता है, औरत की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ये रिस्पेक्ट है कि आप लाठी लेके लगे हो उसको पुतले को मारने? मतलब दर्शा क्या रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? क्या लगता है ये वोट बैंक की रोटियां सेकने के लिए कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त लीडर? जनाब मेरे ख्याल से इन सबको कपिल शर्मा कॉमेडी शो में जाना चाहिए, कॉमेडी नाइट विद कपिल में। मैं कपिल शर्मा से अर्ज करूंगा कि आप क्या किस किस को बुलाते हो? हमारे बाबा चंचल जी यार सुपरस्टार ऑफ जम्मू कश्मीर, उनको बुलाना चाहिए बाबा चंचल जी को। बाबा चंचल जी इज ए हीरो, वो मतलब कि वो लोगों को जो मुस्कान दे सकते हैं, जो खुशी वो दे सकते हैं, वो कपिल शर्मा भी नहीं दे सकता। और बाबा जी के साथ हमारे बड़े ही अच्छे संबंध हैं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पूजनीय हैं बाबा जी। लेकिन बाबा जी से कहूँगा इस बात से मैं नाराज हूँ कि औरत का सम्मान करना चाहिए। ये लाठियों से आप मार रहे हो, आप जैसे मतलब उनके घर में गद्दी भी है, आप जैसे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप महबूबा जी का पुतला जलाते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। तो कहते हैं देशद्रोही है महबूबा मुफ्ती, गद्दार है महबूबा मुफ्ती। जनाब गद्दार हो जो मर्जी हो, हमारे सनातन धर्म में औरतों को मतलब लाठियों से नहीं मारा जाता। सनातन धर्म में गद्दार है तो जेल में ठूसो उसको, वो तो सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं सनातन धर्म का। देशद्रोही है तो जेल में ठूसो उसको, पुतला जलाओ उसका। मैं बाबा जी का समर्थक। लाठियां मारना शोभा नहीं देता। कहीं ये औरतें देख रही होंगी, कहीं औरतें भी देखेंगी, फीमेल्स भी देखेंगी, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हंसने के लिए तो ठीक है कि देखेंगे हंसेंगे, लेकिन अगर कोई सीरियसली सोचेगा अपने धर्म के हिसाब से
कि ये गलत है। ये चीज़ गलत है। औरतों के ऊपर लाठियाँ चलाना ये चीज़ गलत है। बाकी बाबा जी बाकी अगर पुतला जलाएंगे हम समर्थन करेंगे। बाबा जी कहेंगे महबूबा मुफ्ती को सज़ा होनी चाहिए, हम उसका भी समर्थन करेंगे। वो कहेंगे आज ही महबूबा को उठा के ले जाओ, हम उसका भी समर्थन करेंगे। विरोध किसका करेंगे आप फिर? विरोध ही चीज़ का करेंगे। औरत है, आप लाठियाँ मारोगे उसको तो वो आप खुद समझ लीजिए। सनातन धर्म में है, हम कंजक पूजन करते हैं, तो उसका पुतला भी हमारे लिए उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, पुतले जलाए जाते हैं हमने सियासत में। पुतले जो आपने वीडियो देखी उसको मतलब हंसने के लिए ठीक है, वो वीडियो हंसने के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है वो। लेकिन अगर उस पर सोचा जाए तो सनातन धर्म में ये चीज़ें नहीं सिखाते। रविंद्र रैना जी से आप एक चीज़ जरूर सीखिएगा। 100 बुराइयाँ हो, वो नहीं दम रखते हो, उनकी बात नहीं माननी जाती। लेकिन रविंद्र रैना जी की एक चीज़, एक तारीफ मैं करता हूँ, जब भी वो बात करेंगे वो माननीय, श्रीमान, कोई भी हो, महबूबा जी हो, तेजस्वी हो, मतलब कि एक तरीका होता है बात करने का। शायद उनसे ये सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से किसी का भी नाम लेते आप करिए, विरोध करिए। मैं इतना विरोध करता हूँ रविंद्र रैना जी का, तो मैं कभी कहता हूँ, कभी बदतमीजी की मैंने? रविंद्र रैना जी मेरे बड़े भाई कहता हूँ, अपना बड़ा भाई कहता हूँ ना, मैंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की। क्योंकि सियासत में भी एक तरीका होता है किसी को टारगेट करने का। कौन है रविंद्र रैना? उसको मैं लेके पुतले, तो मैं बंदे के पुतले पर भी लाठी नहीं चलाऊँ, लेकिन फिर भी बंदा बंदा होता है, लेकिन औरत औरत होती है। औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये गलत मैसेज आएगा सोसाइटी में। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। और हो सके तो रविंद्र रैना जी प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करवा दीजिए। आप में वो शक्ति है और आपको वो शक्ति का पता नहीं चल रहा कि आप में वो शक्ति है। जैसे हनुमान जी को होता था ना, तो उनको उनकी शक्ति भूल जाते थे वो, लेकिन उनको याद कराना पड़ता था। मैं कराता हूँ आज आपको कि आप में वो शक्ति है, आप प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करवा सकते हो। अगर उसके लिए आप धरना देते हो, किसी समय भी आप बुलाइएगा, सबसे पहले सतवीर सिंह आएगा और अपने साथ अपने साथियों को भी लेके आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल देख सकते हैं युवा नेता सतवीर सिंह मनास इस वक्त हमारे साथ थे और यही कहा कि बाबा चंचल सिंह जी जो भी करते हैं कमाल का करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती के पुतलों के ऊपर उन्होंने लाठियां बरसाई ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी महिला के ऊपर अत्याचार करें। और वहीं यही कहा कि भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भले ही कैसे भी हैं, लेकिन उनकी जो खूबियाँ उनमें जो खूबियाँ इन्हें नज़र आती हैं उसके बारे में इन्होंने ज़रूर बताया। और जाते जाते यही कहा कि जिस दिन मेरे घर के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स वाला आएगा तो मैं अपनी फैमिली को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगा, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं कटाऊंगा। और भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के लिए यही कहा कि सिर्फ एक वही हैं जो हम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स से बचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी प्रॉपर्टी टैक्स से जम्मू कश्मीर के अवाम को बचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोद राज। जय हिंद।